को बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही जो है अपने नाटकीय मोड़ और बड़े विवादों को लेकर जो है और व्यक्तित्व को लेकर जो है वो जानी जाती है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव ने इस परंपरा को जो है एक स्तर से जो है ऐसे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस बार मुकाबला केवल पारंपरिक प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच नहीं, बल्कि इसमें एक नए और शक्तिशाली खिलाड़ी का प्रवेश हुआ। सुपरस्टार विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु वेत्रिकांगम यानी कि टीवीके के चुनाव में आने से परिणामों में गहरा अंतर देखने को मिला। चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति की जो जड़ें हैं उसको हिला कर रख दिया है, जहां विजय की पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है उभर कर सामने आई है। हालांकि ये जीत जितनी बड़ी है, सत्ता तक पहुंचने की राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको बता दें कि आवश्यक 118 सीटों का जादुई आंकड़ा अभी भी जो है टीवीके के पास नहीं है और उस पर जो है वो थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने फिलहाल विजय को सरकार बनाने का न्योता देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण स्पष्ट बहुमत की कमी और संवैधानिक पेचीदगियां जो हैं वो बताई जा रही हैं। विजय ने खुद को विधानसभा सीटों के आपको बता दें कि पेरंबूर और तिरुचिपल्ली ईस्ट से चुनाव जीता है। नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट खाली करनी होगी, जिससे उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 108 से घटकर 160 रह जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुमत साबित करने के लिए उन्हें कम से कम 11 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। राज्यपाल का मानना है कि जब तक विजय के पास सहयोगियों के समर्थन का पुख्ता प्रमाण और हस्ताक्षर नहीं प्राप्त होते, तब तक उन्हें सरकार बनाने के लिए जो है आमंत्रित करना संवैधानिक रूप से जो है जल्दबाजी होगी। इसी कारण से आपको बता दें कि 7 मई को होने वाला प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। इस कारण से आपको बता दें कि राजनीतिक अस्थिरता के बीच कांग्रेस पार्टी की भूमिका ने सबको जो है चौंका दिया है। तमिलनाडु में पिछले 60 सालों से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए डीएमके के साथ अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया है और विजय की टीवीके के साथ समर्थन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का यह कदम दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि डीएमके के साथ रहते हुए पार्टी का विस्तार रुक गया था, जबकि विजय के साथ जुड़कर वो युवाओं और नए मतदाताओं तक पहुंच सकते हैं। कांग्रेस ने आपको बता दें कि यहां पर न केवल विजय को समर्थन का पात्र सौंपा है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए भी जो है टीवीके के साथ एक दीर्घकालीन गठबंधन की योजना बनाई है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर अभी भी दो फाड़ है कि उन्हें सरकार में शामिल होना चाहिए या बाहर से समर्थन देना चाहिए। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सत्ता में हिस्सेदारी से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वो राज्य के शासन में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि कुछ अन्य नेताओं का तर्क है कि नई पार्टी के साथ सरकार में शामिल होना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल बाहर से समर्थन देना ही बेहतर होगा। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी और अन्य केंद्रीय पर्यवेक्षक इस समय चेन्नई में डेरा डाले हुए हैं और विजय के साथ निरंतर संवाद जो है वो कर रखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि गठबंधन की शर्तों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा सके। दूसरी तरफ आपको बता दें कि डीएमके इसे पूरी तरीके से घटनाक्रम को काफी आहत है और नाराज भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके को भरोसा था कि उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर जो है वो दोबारा सत्ता में लौटेंगे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर और विजय के क्रेज ने उनके समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। डीएमके ने कांग्रेस के इन कदमों का यहाँ पर जो है विश्वासघात करार कर दिया है। डीएमके नेताओं का तर्क है कि उन्होंने कठिन समय में हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन चुनावी हार मिलते ही कांग्रेस ने पाला बदल लिया। डीएमके अब छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि विजय के बहुमत के आंकड़े को जो है रोका जा सके। अब आपको बता दें, सारी जितनी भी नजरें हैं वो दरअसल इस चीज पे टिकी हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो है विदुथलाई काची यानी कि वीसीके और इसी के साथ कम्युनिस्ट पार्टियों पर जो है टिकी हुई है कि आखिरकार वो किस ओर जो है अपना इशारा करती हैं। वीसीके के अध्यक्ष थोल तमिलनाडु की राजनीति में एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और उनका निर्णय सत्ता का पड़ला जो है किसी भी तरफ झुका सकता है। विजय ने खुद आपको बता दें कि यहाँ पे ये बात का समर्थन भी मांगा था, लेकिन आपको वीसीके के अभी तक जो है उनके पत्ते जो है नहीं खोले हैं। वामपंथी दल जिसमें सीपीआई और सीपीआईएम शामिल हैं, उनकी स्थिति भी जो है इसी तरह जो है बनी हुई है। वो कांग्रेस के कदम और राज्य के राजनीतिक भविष्य का आकलन कर रहे हैं। यदि ये दल विजय के साथ आ जाते हैं तो टीवीके आसानी से 118 के आंकड़े को जो है पार कर लेगी और राज्य में पहली बार जो है ऐसी सरकार बनेगी जिसका नेतृत्व चेन्नई के आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहां जश्न की तैयारियां चल रही हैं, वहां अब सन्नाटा बरसा हुआ है।
कार्यकर्ताएं जो हैं वो थोड़े मायूस हैं, लेकिन उन्हें अपने नेता थालापति विजय पर जो है पूरा भरोसा है। विजय ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल का न्योता ठुकराना विजय के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो न केवल पर्दे पर नायक हैं, बल्कि पर्दे के पीछे की जटिल राजनीति और गठबंधन के गणित को भी जो है समझने में माहिर है। अब देखना यह होगा कि आगामी कुछ दिन तमिलनाडु के भविष्य के लिए कितने अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि विजय आपको बता दें कि आवश्यक समर्थन जुटाने में सफल रहते हैं तो 9 मई को उनके बाद जो है नई सरकार यहां शपथ ग्रहण हो सकती है। ये सरकार न केवल तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक विकल्प पेश करेगी, बल्कि पूरे देश को यह संदेश देगी कि क्षेत्रीय राजनीति में अब बदलाव की लहर जो है वो अपने चरम पर है। कांग्रेस के लिए भी जो है एक नई शुरुआत होगी, जहां वो डीएमके की छाया से निकलकर खुद को जो है एक स्वतंत्र और मजबूत ताकत के रूप में जो है स्थापित करना चाहती है। फिलहाल राजभवन की चुप्पी और राजनीतिक दलों की गुप्त बैठकें ये संदेश दे रही हैं कि चेन्नई की सड़कों पर चल रहा पॉलिटिकल थ्रिलर अभी और भी कई सारे मोड़ जो है वो लेते हुए नजर आ सकता है।